मैं ये कहता हूँ अगर मोदी साहब ने अगर मोदी सरकार ने हमें रोजगार दिया होता तो जमीनें क्या शौचालय क्या हम अपने बड़े बड़े रोजगार खड़ा करते। हमें शौचालय देने से पहले हमें रोजगार देते। 2014 से पहले तहसीलदार था ये, इनके पिताजी डीएम थे और राज्यपाल थे, सारे घर में सारे पद थे। अब मोदी जी आने से इनके सारे पद छिन गए। अरे भाई क्यों गुमराह कर रहे हो, क्यों गुमराह कर रहे हो? अरे मोदी ने नुपुच क्या नहीं किया? तुम 5 काम कांग्रेस के बताओ, 50 काम मैं मोदी के बताऊंगा। बताओ 5 तो क्यों चमचागिरी क्यों कर रहे हो? क्यों तड़वे साफ कर रहे हो? तड़वे क्यों साफ कर रहे हो? मोदी जी हारने वाले नहीं है। मैं कह रहा हूँ सारे गिद्दड़ एक तरफ और नरेंद्र मोदी शेर एक तरफ। मोदी जी हारने वाले नहीं है। मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, उसको डराया जा रहा है। अब अखिलेश जी जाएंगे, राहुल गांधी जी जाएंगे, उनके बीच में जाकर डराएंगे। सीए मोदी जी सीए लिया है, तुम्हें पाकिस्तान भेज देंगे, तुम्हें बांग्लादेश भेज देंगे। अरे 70 साल से तुमने क्या दिया मुसलमान को? आज मोदी जी ने मुसलमानों को रोजगार दिया, शिक्षा दिए, आवास दिया, जल दिया, पानी दिया, देश के अंदर हाईवे फ्लाईओवर दिया। क्या नहीं दिया मोदी जी ने? देश के अंदर सब कुछ दिया। लेकिन ये जो नफरत की बात कर रहे हैं और देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी, आपने 70 साल में इस देश को क्या दिया है? आप बता दीजिए मुझे क्या। कह रहे कि भाई मोदी जी तो एक चाय वाला बंदा है, उसे क्या पता देश के लिए देश कैसे चलाना है। मोदी जी एक गरीब परिवार से है, वो गरीब के दर्द को जानता है। वो मजलूम जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग रिक्शा चला रहे, जो गरीब मजलूम है, उनके दर्द को नरेंद्र मोदी जानते हैं। क्योंकि ऐसा चौकीदार नहीं आएगा देश के अंदर जो गरीबों को साथ लेके चलता हो, जो संसद के अंदर मजदूर की, किसान की और छोटे व्यापारी की बात करता हो। अरे 70 साल से राहुल गांधी जी ने एक बार भी संसद के अंदर मजदूर की और जो फुटपाथ पर दिल्ली के अंदर लोग रह रहे देश के अंदर, कभी राहुल गांधी जी ने उनकी बात नहीं की। लेकिन हमें जातियों में बांटने का काम किया है, हमें हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम किया है, हमें राम मंदिर और मस्जिद में बांटने का काम किया है। 70 साल से राहुल गांधी चाहते तो राम मंदिर बना सकते थे, लेकिन कितने मुसलमानों को मरवाया और कितने हिंदुओं को मराया, लेकिन राम मंदिर नहीं बना। 2014 के बाद वही राम मंदिर प्रेम मोहब्बत में बनता है। तो इससे अच्छा काम क्या नहीं किया मोदी जी ने। मोदी कह रहे थे कि भाई राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन देश के मुसलमानों में तो खुल के समर्थन दिया राम मंदिर। देखिए मुसलमानों को एक डराया जा रहा था, मोदी सरकार आएगी तुम्हारी मस्जिद छीन ली जाएगी, तुम्हारे साथ ये कर दिया जाएगा, तुम्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, तुम्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हारे साथ अत्याचार किया जाएगा। हम लोगों को डराया गया है। हकीकत हमारे बीच में कौन आया? राहुल गांधी, अखिलेश जी, मायावती, इन लोगों ने डराया है। लेकिन हकीकत क्या है ये 2014 के बाद भारत के मुसलमान को पता लगा है और भारत की जनता को पता लगा है हकीकत क्या है। 70 साल से जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया है और हमें अल्लाह के नाम पर, राम के नाम पर लड़ाने का काम किया है, मरवाने का काम किया है। आज वही हिंदू वही मुसलमान है जो इस देश के अंदर प्रेम मोहब्बत से रह रहे और भाईचारे से रह रहे और कंधे से कंधा मिलाकर रह रहे। 70 साल से इस देश ये नफरत से जलता रहा। अच्छा खान साहब मुझे ये बताइए, CAA के ऊपर जो लगातार बहस हो रही है उसमें इतना ही दिया गया है कि भाई जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, बौद्ध, सिख जो माइनॉरिटी के लोग हैं, अगर उनको नागरिकता दी जाती है तो देश के मुसलमानों को कोई दिक्कत है? पत्रकार साहब मेरी बात सुनो, एक पाकिस्तान से आया, एक बांग्लादेश से आया, एक दुबई से आया, एक अरब से आया, एक अमेरिका से आया, वो हिंदू चाहे मुस्लिम हो, वो जब हमारे देश के अंदर आएगा तो उसको नागरिकता तो दी जाएगी। क्या वो ऐसे रह लेगा? तो ये मोदी जी ने वो कोई सा समाज का हो, इसमें मोदी जी टारगेट करके नहीं कह रहे ये में मुस्लिम शब्द नहीं है, ये टारगेट किया जा रहा है। तो मोदी जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी कोई गलत नहीं कर रहे। इसलिए देखना इंशाल्लाह 24 में 400 को नरेंद्र मोदी पार करेंगे। मोदी जी हारने वाले नहीं है। मैं कह रहा हूँ सारे गिद्दड़ एक तरफ और नरेंद्र मोदी शेर एक तरफ। मोदी जी हारने वाले नहीं है। कह रहे कि भाई जो 2024 के चुनाव में तो मोदी जी का वजूद खत्म कर देंगे। मोदी जी को इंशाल्लाह हम जिताएंगे। हम 40 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है जो कह रहा था, और मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है, मुसलमान पप्पू के साथ नहीं है, मुसलमान केजरीवाल के साथ नहीं है, मुसलमान अखिलेश के साथ नहीं है। ये 40 करोड़ मुसलमान 2024 में दिखाएगा इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी के साथ है। सुई के नाके में को निकल जाएगा लेकिन 400 को पार कराएगा इंशाल्लाह। मोदी जी पे इतना विश्वास क्यों जा रहा है खान साहब? मोदी जी ने देश के लिए काम किया है। 70 साल से इस देश के अंदर हाईवे नहीं थे, 70 साल से देश के अंदर किसान परेशान था, किसान के खेत तक रोड पहुंचाने का काम किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज किसान की तरह तरह की मशीन है। कह रहे कि भाई वो तो एक गरीब का बेटा है, उसे क्या पता देश कैसे चलाया जाता है। हाँ वो गरीब का बेटा, वो
देश के दर्द को जानता है, वो गरीब के दर्द को जानता है, वो गरीब मजलूम के दर्द को जानता है। राहुल गांधी क्या दर्द को जानने का, जो एसी में सोया हो, जो 70 गेटों पे उसकी गाड़ियां लगी हुई हो, उसे ये नहीं पता कौन सी कार में बैठ के चले जाए, वो क्या गरीब मजलूम के दर्द को जानेगा, वो क्या देश को चलाएगा। अगर देश को चला सकता है तो मोदी जी चला सकते हैं, क्या उसके बाद योगी जी चला सकते कह रहे हैं? कि भाई राहुल गांधी जी तो जो है अब तपस्वी हो गए, उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गरीब से जुड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। 70 साल से क्यों नहीं जुड़ा ये परिवार गरीबों से? 70 साल से ये परिवार गरीबों से क्यों नहीं जुड़ा? 70 साल से ये देश के अंदर गरीबी थी, गरीब मर रहा था, भूखा मर रहा था, इस देश के अंदर भूखमरी थी, ऐसी स्थिति थी इस देश के अंदर। पत्रकार साहब महोदय, आप गांव में जाकर देखिए क्या स्थिति थी। गांव के अंदर लाइट भी नहीं थी, शौचालय कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। आज मोदी जी ने गांव को शहर बना दिया, चांदनी चौक बना दिया, दिल्ली बना दिया। राहुल गांधी जी को यही तो आपत्ति है, कहने लगे मोदी जी इतना डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं, इतना अच्छा विकास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है हमारी इनकी वापसी। मोदी जी के बाद बदलाव दिखा है आपको? इस जनता से पूछिए, मेरे से क्या पूछो आप। भारत की जनता बताएगी, जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है, जनता इंशाल्लाह जिताएगी मोदी को, क्योंकि मोदी जी ने देश के लिए, हर समाज के लिए काम किया है। सेकंड का समय दीजिए। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है, कहाँ से हैं अभिषेक? मैं लुधियाने से, पंजाब से। अच्छा बताइए आप क्या कह रहे थे भाई साहब? मैं इनको ये कह रहा था, इन्होंने कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या है। मैं कोई कांग्रेस समर्थक नहीं हूँ। इनका खान साहब का कहना ये है कि हम 70 साल से जंगलों में रहते थे, केले के पत्ते पे खाना खा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि जंगलों में रहते थे, उन्होंने कहा है कि लाइट नहीं थी, उन्होंने कहा कि लाइट नहीं थी, शौचालय नहीं थे। नहीं शौचालय, अच्छा शौचालय में आप जाके काम करेंगे क्या? शौचालय में काम आपकी बहन बेटी बिना शौचालय के। पत्रकार साहब, शौचालय में जैसी राहुल गांधी की सोच है, जैसी राहुल गांधी की सोच है, ऐसी इनकी सोच है। अरे 70 साल से इस भारत की महिला ये सोचती रही, मैं बैठ के क्या सोचूं। 70 साल से राहुल गांधी शौचालय नहीं दे पा। और दूसरी चीज, ये राम के दुश्मन है, ये मुसलमान के दुश्मन नहीं है, ये राम के दुश्मन है। ये जो हिंदुओं को मरवाने वाले, ये सबसे आगे रहे हर जगह हिंदुओं को मरवाने में और राम मंदिर ना बनने में। जब कितने वकील खड़े करे थे, तो ऐसे लोग यहाँ आगे रहे, ये देश को नहीं। एक सेकंड का समय दीजिए। भाई साहब मेरा सवाल आपसे है, अगर आपके घर की महिलाएं जंगल में शौच करने के लिए जाए तो सपोर्ट करोगे आप? हमारी महिलाएं तो जंगल में कभी गई नहीं गई ना। हमारे पास उतनी आप उस दर्द को नहीं समझ सकते। हमारे पास उतनी जमीन शुरू से थी थी। नहीं, देश के अंदर आज करीब ये अपना मकान तो देख रहा है, मेरे पास शौचालय। और जिसके पास जमीन नहीं है उसकी बहन बेटियां, जिसके पास एक सेकंड ये कैमरा चल रहा है, एक सेकंड गरीबों की बात कर, मजदूर की बात कर। जिसके पास जमीन नहीं है उसकी बहन बेटी तो जंगल में जाएगी सोच करने के लिए, तो अच्छी बात है। मैं ये कहता हूँ, अगर मोदी साहब ने, अगर मोदी सरकार ने हमें रोजगार दिया होता तो जमीनें क्या, शौचालय क्या, हम अपने बड़े बड़े रोजगार खड़ा करते। हमें शौचालय देने से पहले हमें रोजगार देते। 2014 से पहले तहसीलदार था ये, इनके पिताजी डीएम थे और राज्यपाल थे, सारे घर में सारे पद थे। अब मोदी जी आने से इनके सारे पद छिन गए। अरे भाई क्यों गुमराह कर रहे हो, क्यों गुमराह कर रहे हो? अरे मोदी ने नुपुच क्या नहीं किया? तुम 5 काम कांग्रेस के बताओ, 50 काम मैं मोदी के बताऊंगा। बताओ 5। तो क्यों चमचागिरी क्यों कर रहे हो? क्यों तड़वे साफ कर रहे हो? तड़वे क्यों साफ कर रहे हो? तड़वे साफ कर रहे हो, चाट ले तड़वे चाट।